हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट इंजीनियर्स। हम लोग देख रहे थे बीपीएससीआई 2024 कर रहे थे। उसमें से हम लोग सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे, टेक्निकल पार्ट का, और उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर लिए थे, ऑरिजिन ऑफ सॉइल। आज हम लोग सेकंड यूनिट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में भी हम लोग आज जैसे बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉइल कर लिए थे, उसका कुछ पोर्शन बच गया था, उसका डेफिनेशन ऑफ सॉइल और प्लस कुछ रिलेशनशिप थे, और इसके आगे हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन रहता है, वाटर कंटेंट, ये सब टेस्ट वगैरह से, तो उससे आज हम लोग को कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससीआई 2024 को टारगेट करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिलेशनशिप होते हैं, जैसे वाइड रेशियो, पोरोसिटी वगैरह, ये सब का हम लोग वो सारा पढ़ लिए थे कि वाइड रेशियो क्या होता है, उसका फार्मूला वगैरह, पोरोसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, सारा कुछ पढ़ लेते हैं। आज उसके आगे हम लोग कुछ रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे वाइड रेशियो और पोरोसिटी का रिलेशनशिप, E इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। उसी प्रकार अगर देखा जाए, इन से डायरेक्ट हमको निकालना हो, n डेट मीन्स पोरोसिटी, पोरोसिटी डायरेक्ट निकाल E डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये होता है। यहाँ पे लिख दीजिए, ये हमारा हो गया वॉइड रेशियो, ये हमारा हो गया पोरोसिटी। उसी प्रकार देखा जाए, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखा जाए क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है हमारा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। इसको इस तरह से भी याद कर जा सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस डेट इज वॉइड रेशियो। ये क्या है हमारा वॉइड रेशियो। थर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन में इसका इम्पोर्टेंस है, जो कि होता है एस इंटू ई इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एस क्या है हमारा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये हमारा हो गया वॉइड रेशियो, ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेंसिटी का रिलेशनशिप देखेंगे। डेंसिटी में हम लोग गामा बल्क जो पढ़े थे, गामा बल्क का रिलेशन देखेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ वॉइड रेशियो से क्या है, सो गामा या फिर गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस एस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये हमारा आ गया डेंसिटी का, बल्क डेंसिटी का ही फॉर्मूला हो गया। इसी में अगर हम देखेंगे हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि अगर ड्राई हो, इफ ड्राई सॉइल हो, अगर
तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एस अगर 0 इसमें हो जाता है हमारा, गामा बल्क में एस 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गामा डी हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। एस यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ये अगर एस 0 हो जाता है तो ये पूरा होल टर्म ए सी 0 हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा ना। तो ये हम लोग वहाँ पे लिखते हैं, गामा डी हमारा क्या होगा, इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं गामा डी को, गामा डी से करते हैं तो क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। एक और फार्मूला होता है हमारा, गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू मॉइस्चर कंटेंट। ये गामा डी का दो फार्मूला होता है जो कि हमें हमेशा याद रखना है। और भी फार्मूला बन सकता है लेकिन वो मतलब डिराइव करके निकल सकता है, किस तरह से होगा, ये दोनों तो याद रखना ही रखना है हमको, ये याद रखना है। गामा डी का हमेशा फार्मूला पूछा जाता है, ये दोनों से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ये हमारा कितना नंबर हो गया, गामा डी 5th नंबर। ये 5th नंबर हो गया। 6th नंबर में क्या होगा, अगर हमारा सेचुरेटेड सॉइल हो तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, फुली सेचुरेटेड हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, गामा सेट लिखते हैं। गामा सेट देखिएगा आप, गामा बल्क में अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये हमारा ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा, होगा ना। तो उसी प्रकार से हम लोग गामा सेट लिखते हैं, क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन गामा एस से लिखेंगे या गामा सेट लिख देंगे। गामा सेट ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि गामा एस फिर हो जाता है हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी हो जाता है, तो गामा सेट ही लिखेंगे हम लोग, गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ये हमारा होता है। सारा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसके अलावा हमारा कुछ और भी है, जैसे कि गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, वो तो हम लोग किए थे, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू लिख लिए थे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का एग्जाम में डायरेक्ट इसका फार्मूला ऑप्शन में दे देता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का क्या होगा, हम लोग ये भी लिख लेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा, गामा बल्क हो गया हमारा, इंटू 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 बाई जी। ये एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट होता है हमारा 1, एक और है परसेंटेज एयर वॉइड होता है हमारा एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। ये कैसे होता है बता देता हूँ मैं। अगर देखा जाए, परसेंटेज एयर वॉइड होता है क्या हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। अगर इसको वॉल्यूम ऑफ वाइड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा, एयर कंटेंट हो जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पोरोसिटी हो जाएगा।
तो ये हमारा परसेंटेज एयर वॉइड आता है। तो ये भी रिलेशनशिप हमको ये दोनों याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है? इससे हर साल क्वेश्चन आता है, इससे डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी आता है हमेशा। डेंसिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं और रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं या डिग्री ऑफ डेंसिटी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ डेंसिटी, तीनों नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देता है। उस जगह डिग्री ऑफ डेंसिटी क्या होता है या रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, तो ये तीनों नाम याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है? ये कॉम्पैक्टनेस का बताता है, कितना कॉम्पैक्ट है। ठीक है, मतलब सॉइल नहीं हो कितना कॉम्पैक्ट है, कितना ड्राई डेंसिटी है, ये बताता है। कितना वॉइड उसमें बच रहा वॉइड है, जितना कॉम्पैक्ट करें। और ये सिर्फ किसके लिए होता है? कोहेशनलेस सॉइल के लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं होता, क्योंकि कोहेसिव सॉइल में हम लोग वॉइड रेशियो नहीं निकाल पाते, जिसके कारण हम लोग सिर्फ कोहेशनलेस सॉइल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी इंडेक्स क्या बताता है, लिख लेते हैं पॉइंट देकर। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताता है, कितना कॉम्पैक्ट। और किसका बताता है? कोहेशनलेस सॉइल का। एग्जाम में पूछ देता है बहुत सारे एग्जाम में कि डेंसिटी इंडेक्स कोहेसिव सॉइल के लिए होता है या कोहेशनलेस सॉइल के लिए होता है, ऑप्शन दे देता है हमारा। ये ध्यान रखना है, कोहेशनलेस सॉइल होता है। दूसरा पॉइंट, इसका यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। डेंसिटी इंडेक्स देखा जाए, उसका फॉर्मूला लिखा जाए, अगर डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से। ये रेशियो होता है किसका? मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। अगर वॉइड रेशियो ज़्यादा है, एक सॉइल हम लोग लेते हैं, अगर देखते हैं ये हमारा सॉइल है, ठीक है, जिसका सॉलिड पार्ट सी है। तो इसमें अगर वॉइड देखा जाए, अगर ये वॉइड ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा? सॉइल हमारा लूज रहेगा। और वही ये जब क्या होगा, अगर वॉइड कमेगा तो ये क्या होगा, इस सॉलिड क्या होगा, पास पास आएगा। अगर ज़्यादा कॉम्पैक्ट करेंगे तो सॉलिड पास पास आ जाएगा, जिससे क्या होगा, वॉइड कम होगा। तो क्या हो जाएगा, वो डेंसनेस हो जाएगा, उस डेंस हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर मैक्सिमम ई मैक्स है, जो कि मैक्सिमम वाइड रेशियो है, तो ये क्या बताता है हमारा? लूजिंग प्रॉपर्टी सॉइल का बताता है। सॉइल क्या है? लूज है हमारा, लूज सॉइल हो जाएगा। वही मिनिमम वॉइड रेशियो है, मिनिमम वॉइड रेशियो है, डेंस हो जाएगा, डेंस सॉइल हो जाएगा।
मतलब क्या हो गया, सॉइल पास पास आ गया तो डेंसनेस ज़्यादा हो गया हमारा। एक चीज़ और देखिए, अगर वॉइड अगर ज़्यादा है तो डेंस क्या है, कम है। अगर मैक्सिमम वॉइड रेशियो तो डेंसनेस क्या है, कम है। तो और अगर वॉइड कम है, वॉइड रेशियो अगर हमारा कम है तो डेंसनेस ज़्यादा है। कहने का मतलब यहाँ से एक हम और चीज़ निकाल सकते हैं क्या, कि हमारा डेंसिटी इंडेक्स आई डी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा डी, है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूछता है एग्जाम में। तो इससे एक और फार्मूला क्या निकल सकता है हमारा, जो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम लोग एक और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन गामा डी मीन मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्स। ये हो सकता है। उसके अलावा अगर डेंसिटी इंडेक्स का रेंज देखा जाए, अगर नेचुरल वॉइड रेशियो है जो हमारा मैक्सिमम वॉइड रेशियो के बराबर हो जाए, कहने का मतलब वॉइड रेशियो मैक्सिमम हो जाए सॉइल में, तो क्या होगा डेंसिटी इंडेक्स, ई मैक्स, ई क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई मैक्स हो जाएगा। तो ई इक्वल टू ई मैक्स हो जाएगा तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अभी लिखे आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन। अगर सॉइल लूज है मतलब ई इक्वल टू ई मैक्स है, इफ देन क्या हो जाएगा, आई डी हो जाएगा ई मैक्स माइनस ई मैक्स डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही हमारा नेचुरल वॉइड रेशियो ई मिनिमम के आ जाए, वॉइड रेशियो मिनिमम के, तो आई डी क्या हो जाएगा, ई मैक्स माइनस ई मीन डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि डेंसिटी इंडेक्स वेरी कर रहा है हमारा 0 से 1, और वही अगर परसेंटेज में रहता है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। यहाँ से हम लोग डेंसिटी इंडेक्स का रेंज लिख लेंगे, 0 से वेरी करता है 1, और एक लिख सकते हैं 0 से 100। और नोट डाल के हम लोग क्या लिख लेते हैं, डेंसिटी इंडेक्स क्या है, डेंसनेस को बताता है, कॉम्पैक्टनेस और शियर स्ट्रेंथ को। मतलब डेंसनेस ज़्यादा होगा, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगा, तो शियर स्ट्रेंथ भी उसका ज़्यादा ही होगा। नोट हम लोग डाल लेंगे यहाँ पे, डेंसिटी इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा डेंसनेस, डेंसनेस, कॉम्पैक्टनेस एंड शियर स्ट्रेंथ। उसके अलावा पूछा जाता है, रेंज देता है कि डेंसिटी इंडेक्स अगर 15 है, 16 है, 35 है, तो सॉइल का कंडीशन क्या होगा, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं।
डेंसिटी इंडेक्स, और यह हमारा सॉइल कंडीशन। फर्स्ट 0 से 15 अगर होगा तो वेरी लूज होगा। हम लोग देख सकते हैं, अगर नेचुरल वॉइड रेशियो क्या हुआ था, मैक्सिमम वॉइड रेशियो मतलब लूज लूज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल था, लूजेस्ट स्टेट था, तो 0 पे क्या था हमारा आईडी, हमारा क्या आया था, डेंसिटी इंडेक्स 0 आया था। वह मैक्सिमम रहेगा हमारा, मतलब 100 रहेगा तो हमारा डेंस ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो 0 से 15 वेरी लूज हो गया, 15 से 35 लूज हो जाएगा। याद कर लेना है इसको मैम, 35 से 65 हमारा हो जाएगा मीडियम डेंस। वही 65 टू 85 हो जाएगा डेंस, एंड 85 टू 100 हो जाएगा वेरी डेंस। ये बीपीएससी के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पूछ देता है एग्जाम में। उसके अलावा हम लोग देखे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी देखे थे। स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी कुछ रेंज होते हैं, जैसे कि हम लोग बताए थे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्या रेंज होता है, कि हर एग्जाम में पूछता है, तो कुछ वो भी हम लोग लिख लेते हैं। किस टाइप का सॉइल है हमारा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे सैंड और ग्रेवल। उसका रेंज होता है हमारा 2.65 टू 2.68। उसके बाद सिल्ट एंड सिल्टी सैंड, 2.66 टू 2.70। इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल का कितना होता है 2.68 तो लेकर 2.80। वही ऑर्गेनिक सॉइल का देखा जाए 1.2 से 1.4, ये हमारा होता है। ये दोनों याद रखना ही रखना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का हमेशा डायरेक्ट पूछ देता है कि ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू 2, ये ऑप्शन में देता है। तो हमको कितना मारना है, लेस देन 2। इनऑर्गेनिक का कितना होता है, ग्रेटर देन 2, और ऐसे भी रेंज देता है 2 to 3, 1 to 2, इस टाइप से भी रेंज दे देता है। तो ये भी हमको याद रखना है।
अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। सॉइल जो कि वाटर प्रेजेंट होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, में जैसे एडजॉर्ब वाटर वगैरह ये सब पढ़ते हैं हम लोग। यही देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल मास, हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल मास। इसमें दो तरह के होते हैं अगर देखा जाए। दो तरह के होते हैं, सॉरी तीन तरह के होते हैं: एडजॉर्ब वाटर, पोर वाटर एंड स्ट्रक्चरल वाटर। एडजॉर्ब वाटर वो होता है जैसे कि हमारा ये सॉइल है, ये सॉइल है, ठीक है। इसके सरफेस पे अगर हमारा ये पानी का परत जमा हुआ है तो इसको हम लोग एडजॉर्ब वाटर बोलते हैं। जिसको हम लोग सरफेस बैंड मॉइस्चर बोल सकते हैं, जो कि मतलब एडहेजन प्रॉपर्टी के कारण सॉइल और वाटर में दोनों एडहेजन प्रॉपर्टी होता है, जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, उसके कारण दोनों एक दूसरे में बॉन्ड होते हैं और वो सरफेस पे अटैच होते हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग एडजॉर्ब वाटर बोलते हैं। इसी में हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। एडजॉर्ब वाटर में देखा जाए तो हम लोग हाइग्रोस्कोपिक हो गया और एक फिल्म वाटर हो गया। हाइग्रोस्कोपिक वाटर हमारा क्या हो गया, जो सरफेस पे हमारा अटैच हो, जो कि एडजॉर्ब वाटर ही होते, समझ रहे। और फिल्म वाटर क्या हो गया हमारा, फिल्म वाटर जो एडजॉर्ब वाटर है उसके ऊपर एक परत जमा हुआ ड्यू टू कंडेंशन के कारण, कंडेंस के कारण, तो उसको हम लोग फिल्म वाटर बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा पोर वाटर। पोर वाटर में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सॉइल था, ये हमारा सॉइल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे वाइट्स हैं। तो जो वाइट्स में या पोर में जो वाटर हमारा अटैच है, वाटर हमारा एक तरह से बोला जाए जमा हुआ है, उसको हम लोग पोर वाटर बोलते हैं। पोर वाटर में दो तरह के हो सकते हैं, आइदर ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या हो गया, जो फ्रीली मत मूव कर सके ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हमारा ये सर्फ वाटर है हमारा कहीं पे पूरा सरफेस पे, तो ये वाइट के थ्रू ये आराम से यहाँ इस तरह से मूव कर सके, तो हमारा ग्रेविटेशनल वाटर होगा। कैपिलरी ड्यू टू टेंशन, दूसरा होता है कैपिलरी वाटर और हेल्ड वाटर, जो कि ड्यू टू टेंशन, सरफेस टेंशन लगता है, फोर्स लगता है उसमें, जिसके कारण वाटर हमारा मूव करता है, तो वो हमारा कैपिलरी वाटर हो गया, ठीक। तीसरा हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल वाटर है। स्ट्रक्चरल वाटर में क्या होता है, वो केमिकली दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होता है स्ट्रक्चर वाटर में। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए CaSO4.2H2 है, तो इसमें क्या है, ड्यू टू केमिकल बॉन्ड के कारण ये हमारा वाटर है, अटैच्ड है, इसको हम लोग स्ट्रक्चर वाटर बोलते हैं। जो हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब इसको अगर हम लोग ओवन में रखते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर हम लोग देखते हैं किस टेम्परेचर पे ये इसका केमिकल बॉन्डेशन है जो टूट जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वाटर हम लोग मतलब बचा के रखते हैं कि नहीं टूटे, तो ये हमारा हो गया जो कि केमिकली कंबाइंड होता है। ये तीन तरह के होते हैं, जो कि फर्स्ट एडजॉर्ब वाटर हो गया, दूसरा पोर वाटर हो गया एंड थर्ड स्ट्रक्चर वाटर। इसी को हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। फर्स्ट एडजॉर्ब वाटर।
इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ सॉइल वाटर, पार्ट ऑफ सॉइल वाटर which the soils which the soil particles really absorbed, which the soil particles really absorbed from atmosphere. By the physical forces of attraction, और क्या बोल सकते हैं, एडहेशन प्रॉपर्टी के कारण, एंड इज held by the force of adhesion, force of adhesion. इसी में क्या था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। फिल्म ऑफ वाटर which is type of held by the soil particles, it's called hygroscopic water। सेकंड हम लोग आ जाते हैं पोर वाटर पे। पोर वाटर में क्या था, दो हम लोग पढ़े थे, इसमें फर्स्ट पढ़े थे हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर, जो क्या होगा, फ्रीली मूव करेगा बाय द, मतलब बाय द, क्या बोल सकते हैं, पोर के थ्रू। ग्रेविटेशनल वाटर। द वाटर विच इज फ्री टू मूव थ्रू ए सॉइल मास, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर भी बोल सकते हैं और फ्री वाटर, इज नोन एज फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। सेकंड हमारा हो गया कैपिलरी वाटर। इसमें हम लोग लिखेंगे वाटर विच इज प्रेजेंट इन सॉइल
ड्यू टू सरफेस टेंशन। बस इसके बारे में हम लोग इरिगेशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। थर्ड भी हम लोग लिख लेंगे स्ट्रक्चरल वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर। ये क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होता है हमारा, इट इज केमिकली कंबाइंड combined in the crystal structure of the soil mineral। it can be removed only by breaking the structure। देन ये था हमारा आज का इस वीडियो में सारा इतना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उस टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ओवन ड्राइंग मेथड में क्या होता है, बट कंटेंट निकालने कौन कौन से मेथड होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से मेथड होते हैं, वो जो कि बहुत सारा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछे जाते हैं जैसे कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस तक हम लोग करेंगे तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल होगा, टेम्परेचर रेंज पूछ देगा। टॉर्सन बैलेंस होता है तो कितने मिनट का होता है, कितने मिनट में हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है तो कितने मिनट्स में हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सारा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और अभी बीपीएससी तो आ ही रहा है हमारा नोटिफिकेशन, उसके अलावा आरआरबी जेई भी आ रहा है। तो ये हम पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ करा रहे हैं, जो कि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट देखते जाना है, जो हम लिखा रहे हैं वही लिखते जाना है, वही पढ़ लेना है बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, उसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बस। उससे अभी देख रहे हैं यूपी में भी आ रहा है, सब जगह इसका एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही हम लोग एंड करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फिर कंटिन्यू टेस्ट से करेंगे। ओके, थैंक यू।